दुनिया में सिर्फ दो प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम का डंका बजा देते हैं पूरे दुनिया में। जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं और पूरा धमाल मचा देते हैं इस धरती पे। जानते हो कौन? एक वो होते हैं जो खूब पढ़ते हैं, खूब मन लगा करके खूब मेहनत करते हैं, उनको पढ़ने में बहुत मन लगता है। उनका पढ़ना जो है ना एडिक्शन होता है, बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं किताबों के बीच में रह करके। और दूसरे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। या तो दुनिया में नाम वही कमाता है जो खूब पढ़ता है, या तो नाम फिर वही कमाता है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है। और सबसे ज्यादा इस धरती पे जो घसीटा जाता है वो कहीं का नहीं रहता है, ना इधर का ना उधर का, जो थोड़ा थोड़ा पढ़ता भी है और थोड़ा थोड़ा टाइम भी इधर उधर बर्बाद करता है, मस्ती भी करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन नर्क हो जाता है। आप नजर उठा करके देख लीजिए, हमेशा अभाव में, स्ट्रगल में दुनिया में वो जीते रहता है। जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं पढ़ता है उसको पता है कि मेरा क्या वीकनेस है, क्या मेरा स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ को डिजाइन करता है और वो अब जिस लेवल का व्यक्ति है उस प्रकार का वो काम करके बहुत ऊंचाई तक जाता है। आप अपने देश में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो चाय बेच करके बहुत ऊपर तक गए। जो आप देखिएगा छोटा छोटा रिक्शा ठेला चला करके आज जिन्हों में बहुत बड़ा कंपनी खड़ा कर दिया, उनका अपना वही स्किल था। आप देखेंगे किसी का हुनर था लकड़ी का सामान बनाने का, लोहे का सामान बनाने का, कुछ जूता बनाने का, उसी से अपना उद्योग खड़ा करके बहुत आगे निकल गए, क्योंकि उसके पास वही स्किल था। उनको पता था कि मुझे नॉलेज नहीं है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है, जो था उसी को लेके आगे बढ़ गए। या फिर वही व्यक्ति जो खूब पढ़ा लिखा है, जिसके पास नॉलेज है, विद्या है, किसी को या तो पढ़ा सकता है, या फिर कोई अच्छा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया, जज बन गया, कुछ बड़े ऑफिसर बन गया, कुछ भी अपना पढ़ लिख करके जो स्किल डेवलप किया, सीखा, उसको लेकर के नाम बनाता है। इसलिए अभी से ध्यान दीजिए, आप लोग टाइम को बर्बाद मत किया कीजिए। या तो पढ़ो, खूब पढ़ो, इतना पढ़ो कि किताब को विवश कर दो बोलने के लिए कि भाई अब आज रहने दो। आपको किताब बोले, ऐसा लगे आपको किताब अब बोल रहा है, अब नहीं पढ़ना है। या तो खूब पढ़ो और नहीं तो पढ़ाई छोड़ दो। पापा मम्मी को जाकर के बोलो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कुछ और कर लूंगा, मैं कुछ और कर लूंगी, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोगों का मैं मार्क्स देखता हूं। अरे भाई, इतना आप लोग, बहुत सारे बच्चे, खास करके ड्रॉपर की बात कर रहा हूं, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल, 5 साल आप लोगों का, किसी बच्चे का मैं देखता हूं कि रिजल्ट हुआ नहीं है, फिर भी जाकर के गोलगप्पे खा रहे हो, शर्म नहीं आता है? टाइम पास कर रहे हो जाकर के बैठ करके। मैं कितने बच्चे को आते, जब मैं अपना इंस्टीट्यूट से निकलता हूं, मैं आता हूं जब घर, तो कितने बच्चे मिल जाते हैं जो बोरी रोड में टाइम पास कर रहे हैं, कभी गांधी मैदान के पास टाइम पास कर रहे हैं। शर्म नहीं आता है? ये कर क्या रहे हो यार? फोकस ही नहीं हो पा रहा है पढ़ाई पे। अब फिर जब आप लोगों का होता है, टेस्ट होता है, स्पॉट टेस्ट होता है, एआईटीएस होता है, तो कहते हो कि मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। खूब पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हो। आप जितने देर पढ़ते हो उससे ज्यादा टाइम को बर्बाद करते हो। तुरंत कुछ देर के बाद मोबाइल उठा लेते हो, कुछ देर के बाद जाके बच्चों के, अपने दोस्तों के बीच में जाकर के बैठ करके टाइम पास करते हो। उससे पढ़ाई नहीं होता है, फोकस आप कर ही नहीं पाते हो। आपका फोकस है ही नहीं, आपको इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं कि पढ़ना है। आपको अपने जो भी अदर काम है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा पढ़ाई को, तब जाकर के आपको मन लगेगा। कैसे नहीं मार्क्स बढ़ेगा यार? कैसे नहीं बढ़ेगा? जब अपना हम डेली 10 घंटा 12 घंटा स्टडी लगाएंगे, पूरा फोकस करेंगे सेल्फ स्टडी पे, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सेट बनाएंगे, कैसे नहीं मार्क्स बढ़ेगा? बात करते हो एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन सेट हो रहा है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपके पास है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक टेस्ट में नहीं होगा, 2 टेस्ट में नहीं होगा, 3 टेस्ट में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा, 5 में होगा, 6 में नहीं होगा, अरे 7वां 8वां 9वां 10वां में होगा ना, बढ़ेगा। प्रैक्टिस तो करके देखो। दुनिया में कोई भी मोटिवेट आपको नहीं कर सकता है। खूब आपको कोई बोल देगा, समझा देगा, जब तक आपको खुद सेल्फ मोटिवेशन अंदर से नहीं मिलेगा कि मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है, मुझे यही करना है, मुझे यही करके आगे बढ़ना है, दुनिया में नाम कमाना है। अपना लाइफ में कुछ गोल सेट करो और सेट करो कि ये मुझे इस बार अचीव कर लेना है 2023 में। आगे हमको नहीं जाना है, 2023 लास्ट है, इसमें मुझे यकीन है कि हमको यहां पे कर लेना है और जाकर के कॉलेज में पढ़ाई करना है, फिर आगे जो भी लाइफ का प्लानिंग करना है वो करते रहेंगे। जाओ आगे करो। यहां पे टाइम बर्बाद करने से बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है। मुझे बहुत गुस्से आते हैं जब देखता हूं बच्चे को कि मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, 3 साल 4 साल ड्रॉपर हो चुके हैं और फिर भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? और जो फ्रेशर के बच्चे हो उसके लिए भी मत समझना कि आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके लिए भी बोल रहा हूं। जो इस बार फाउंडेशन के हो या फ्रेशर के बच्चे हो, जो 2023 में नीट देने वाले हो, चाहे 2024 में नीट देने वाले हो, आपके लिए भी है। आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको हमेशा यह लगना चाहिए कि हमारे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आप एक किताब को अच्छे तरीके से फिनिश नहीं कर पाते हो एक दिन में,
एक किताब का छोड़ो बात, एक चैप्टर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, पूरा रिवीजन नहीं कर पाते हो आप अच्छे तरीके से, और आप चाहते हो कि हमको अच्छा मार्क्स आ जाए, आप चाहते हो कि हमको अच्छा रैंक आ जाए नीट में, कैसे आएगा? ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मैं जाता हूं डाउट सेशन में डाउट बताने के लिए, पूरा का पूरा 4 चैप्टर 5 चैप्टर का डाउट लेकर के रखते हैं, पूरा क्लियर करके रखते हैं, और बहुत सारे बच्चे आराम से भोजा खा रहे हैं बैठ करके बाहर में, सर डाउट में बैठे हुए हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं है, हा ही बच्चों के साथ बैठ करके कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ टाइम पास कर रहे हैं, किसी को ना डाउट पूछना है ना डिस्कशन करना है, कुछ नहीं करना है, बस मस्ती चल रहा है। ऐसे में नहीं होने वाला है, होगा उसी का जो अभी डिस्कस कर रहा है डाउट को, अभी आपको आकर के डाउट सेशन में पूरा पढ़ाई को डिस्कस कर रहा है टीचर के साथ, और यहां पे भी रिजल्ट दिख रहा है अभी सही है टीएस में स्पॉट टेस्ट में कि उसी का मार्क्स अच्छा आ रहा है जो ज्यादा से ज्यादा अभी रिवीजन पे अपने आप को लगा दिया है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। मैं खास करके जितने भी बच्चे हॉस्टल में रह करके खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रह रहे हैं तो वहां तो आपका केयर हो रहा है, आप लोग ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं, जो बाहर प्राइवेट हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करते हैं उनको देखने वाला तो कोई रहता नहीं है, जैसे मन वैसे लाइफ को जी रहे हैं, जैसे मन वैसे पढ़ाई कर रहे हैं। भाई प्लीज आप पढ़ो, पढ़ो, मेहनत करो, 2-3 महीने बचे हैं, इसमें फोड़ करके रख दो, जितना जो भी आप कर सकते हो पूरा एफर्ट लगा दो, ईमानदारी से मेहनत करो, आपका रिजल्ट हो जाएगा, फिर कॉलेज में जाकर के जो लाइफ को एंजॉय करना है करो ना। अभी देखो ना पीएमसीएच में इतना बड़ा फंक्शन हुआ है, पीएमसीएच का सर्च करके देख लो यूट्यूब पे, कितना बड़ा कार्यक्रम ही वो लोग एंजॉय किया है, पूरा एंजॉय कर रहा है सारे बच्चे। अब पिछले साल वही 2022 में जो भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, पिछले साल का उसका स्थिति देखोगे तो वही लोग जैसा था, लेकिन आज देखो एंजॉय कर रहा है। तुम लोग भी करो, मुझे आप लोगों से ज्यादा हमदर्दी आपके पेरेंट के साथ होता है, गार्जियन के साथ होता है, लाखों रुपए आपके पीछे लगा चुके हैं आपके गार्जियन, और इतना लगाए हुए हैं आशा कि मेरे बच्चे जो है डॉक्टर बनेंगे, मेरा कुछ नाम होगा, मेरा कुछ स्टेबिलिटी मिलेगा फैमिली का, और आप जो हो बस यूं ही टाइम पास किए जा रहे हो। मेहनत करो, बढ़ेगा, और जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो उसको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आपका आने वाला कल निश्चित रूप से उज्जवल होगा, आपका रिजल्ट होगा। आप लगे रहो, थोड़ा देर सवेर आपको मेहनत करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आप मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, यहां ना वहां, इस साल नहीं उस साल आपको मिलेगा अगर आप मेहनत करते हैं तो, और नहीं मेहनत करते हैं तो दर दर की ठोकर खाने के लिए तैयार रहिए। जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं तो आप यकीन माने, आप अगर अभी टाइम पास कर रहे हैं इसका दर्द आपको आगे जरूर मिलेगा, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं उसका मीठा फल आप लोगों को जरूर मिलेगा। आप एंजॉय करने के लिए तैयार रहिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।